नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा अपने उत्तर प्रदेश में जितने भी जिला एवं सत्र न्यायालय हैं वहां से आशुलिपि के कनिष्ठ सहायक, चालक और समूह घ के तमाम पदों पर वर्तमान में रिक्त पदों की स्थिति क्या है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देनी है। और क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि कब तक ये भर्तियां आ सकती हैं। ठीक है, तो पहली खबर इसी पर रहेगी डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के बारे में। और दूसरी खबर ये रहने वाली है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि यूपीपीसीएल से प्राचीन काल में भर्तियां आती थी तो बंद हो गई बीच में, तो अब ये है कि फिर से इस पर काम शुरू हो चुका है। तो आशुलिपि के कनिष्ठ सहायक और भी तमाम पदों पर यहाँ से भर्तियां आने वाली हैं, तो उसके बारे में भी कुछ बातचीत हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले ऐसे सभी जन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कहाँ से कि ज़्यादा जरूरी है। ठीक, तो आइए सबसे पहले बात कर लेता हूँ जिला एवं सत्र न्यायालय भर्ती के बारे में। ठीक है, ये एक आरटीआई का जवाब है, आप लोगों ने शायद देख भी लिया होगा। खैर, तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि कुल मिलाकर के अभी 2 महीने पहले की ही बात है, 2170 पद रिक्त चल रहे हैं। कहाँ रिक्त चल रहे हैं? उत्तर प्रदेश के जितने भी जिला एवं सत्र न्यायालय यहाँ पर। ठीक है, और इनका ये कहना है कि इसमें से आशुलिपि की ग्रेड 3 यानी कि हिंदी अंग्रेजी दोनों मिला करके उसकी जो रिक्त संख्या है पदों की वो है कुल 275। तो स्टेनोग्राफर का जो रिक्त पद है 275 है। इसी तरीके जूनियर असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ सहायक, इसके जो रिक्त पदों की संख्या है वो है 876। ठीक है, फिर बाबुओं में ही एक और तरीके का पद होता है, वो है पेड अप्रेंटिस, देय प्रशिक्षु के नाम से। इसमें यह है कि जो वेतन है वो इतना ही रहता है, फिक्स ही रहता है। ठीक है, तो उसमें यह है कि कुल 113 पद रिक्त चल रहे हैं। ठीक, इसी तरीके ड्राइवर ग्रेड 4 चालक का जो पद होता है तो कुल 23 पद रिक्त हैं। तो वहीं ग्रुप डी यानी कि समूह घ में तमाम तरीके के पद होते हैं। ठीक है, 4, 6, 7 तरीके के पद रहते हैं, तो उन सभी की जो रिक्त पदों की संख्या है वो है 883। तो कुल इस तरीके से मिला करके ये 2170 पद अभी फिलहाल में रिक्त चल रहा है। अब इसमें जो स्टेनोग्राफर का पद है ये जो 275 दिखा रहा है, ये तो खैर चलो है ही है आरटीआई जवाब में, लेकिन ये भी था कि तकरीबन 1500 के आसपास स्टेनो की और भर्तियां हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि भी कहाँ है वो। ठीक है, उसका कहीं जिक्र नहीं हो रहा है, क्योंकि पिछले साल एक कोई कमेटी वगैरह बनाई गई थी तो उसमें ऐसी कुछ मांग थी, आपको दिखाया भी बताया भी गया था। तो फिलहाल आरटीआई में वो लोग इसके बारे में नहीं बता रहे हैं। तो जिस हिसाब से ये बता रहे हैं उसमें तो जो कागज़ पे है वही माना जाएगा। हम क्या बता दिए, फलनवा क्या बता दिया, तो क्या ही फ़र्क। ठीक, तो अब जो कागज़ में है आरटीआई जवाब में यही है कि 275 पद स्टेनोग्राफर के अभी फ़िलहाल में रिक्त चल रहे हैं। इसको आप 300 लगभग मान के चलो अब, तो ये हो गया। ठीक है, तो कुल 2170 पद ये रिक्त चल रहा है अभी इसकी संख्या और बढ़ जाएगी। ठीक, अब यह है कि भर्तियाँ आएगी कहिया, तो अभी देखो चल रही है आपकी ये नई सचिव वाली भर्ती। ठीक है, फिर इसके बाद आएगी समीक्षा सहायक, समीक्षा अधिकारी, कंप्यूटर सहायक, और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भी समूह घ के कुछ पद हैं, चालक के भी, तो उसकी भी भर्ती आनी है। तो अब इस हिसाब से ये है कि साल के आखिर तक आप मान के चलो कि हो सकता है ये ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती दे दें। क्यों? क्योंकि एनटीए ने जब वेबसाइट बनाई थी ना, उसमें देखो इलाहाबाद हाई कोर्ट इसके लिए भी साइट बनी थी और लिखा था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए भी, तो इससे तो ये है कि हाँ ये देंगे भर्ती ज़रूर। तो थोड़ा इंतज़ार और कर लीजिए। ये सारी भर्तियों की जैसे प्रक्रिया लगभग पूरी हो जाएगी, नज़दीक होती जाएगी जैसे जैसे ख़त्म होने का कगार पर, तो ही वो ये जिला एवं सत्र न्यायालय वाली भर्ती देंगे। तो और आपको भी इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उम्मीद यही है कि साल के आखिरी तक में शायद ये भर्ती आ जाए। शायद ही कह रहा हूँ, अभी ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि भरोसा नहीं होता इनका, कहिया दे कहिया ना, ये भी हो सकता है कि अचानक से फेंक दें। तो खैर इंतजार करिए, इसी साल के आखिरी तक में ये भर्तियां आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक, अब बात कर लेता हूँ दूसरी खबर के बारे में, वो है यूपीपीसीएल के बारे में। और इसमें यह है कि पिछले साल इन लोगों ने वो क्या कहते हैं यार, एक देखिए ये आपने कल देखा भी होगा कहीं ना कहीं, कार्यालय ज्ञापन है, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समूह ख एवं ग के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही शीघ्रता से सुनिश्चित किए जाने हेतु सीधी भर्ती की रिक्तियों का अधियाचन विद्युत सेवा आयोग को ऑनलाइन प्रेषित किए जाने हेतु ई अधियाचन पोर्टल विकसित किया गया है। ठीक है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत ई अधियाचन पोर्टल हेतु इतना इतना इतना
तो खैर, तो ये एक पोर्टल वगैरह बनाया गया था पिछले साल मई की बात है कि जहाँ जहाँ पर जितने भी पद रिक्त चल रहे हैं उसके बारे में आप हमको ब्यौरा दीजिए। तो इस पर ये फिर से काम शुरू कर दिए हैं ये लोग। तो अब अभी आपने कुछ दिन पहले ये देखा था कि चाहे वो एपीएस हो, आरओ या आरओ हो, यूपीपीसीएल में बात कर रहा हूँ, ठीक। और क्या कहते हैं ये, अरे यार, ऑफिस असिस्टेंट, कार्यालय सहायक वो हो गया, शिविर सहायक वही स्टेनोग्राफर आपका हो गया, ठीक है। और भी लेखाकार, सहायक लेखाकार, ऐसे कुछ लेखा परीक्षक, हाँ ऐसे कुछ पद थे, ठीक। तो इन सभी की नियमावली संशोधित हो चुकी है। तो इसमें से जो स्टेनोग्राफर का पद है और कनिष्ठ सहायक का, अब इसमें यह है कि आपकी पहले शॉर्ट हैंड परीक्षा होगी, टाइप मतलब जैसे कि स्टेनोग्राफर तो उसमें पहले टाइप टेस्ट, फिर शॉर्ट हैंड, फिर जिसमें केवल जो जूनियर असिस्टेंट वाली भर्ती जैसे कनिष्ठ सहायक, अरे यार नाम बदल गया है, ऑफिस असिस्टेंट, ठीक, हाँ कार्यालय सहायक, तो उसमें पहले टाइपिंग होगी। तो कहने मतलब कि अब इन दोनों भर्तियों में, स्टेनो और क्लर्क वाली में, पहले आपकी स्किल परीक्षा होगी, उसके बाद ये आपकी ये बहुविकल्पी परीक्षा लेंगे ऑनलाइन। तो ये है कि इस पर काम शुरू ये लोग फिर से कर दिए हैं। अब हो सकता है कि चुनाव के पहले पहले इसी साल के आखिरी तक में कुछ ना कुछ सुगबुगाहट हो जाएगी, भर्तियां आने लगेंगी यूपीपीसीएल से भी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है कि यूपीपीसीएल अब पहले शॉर्ट हैंड टेस्ट कराएगा, फिर टाइप टेस्ट, ऐसे करके, ठीक। तो शॉर्ट हैंड की जो स्पीड मांगी जाती है यूपीपीसीएल में वो है केवल मात्र 60 की स्पीड, ठीक है। इतने में तो आप हिंदी भी लिख सकते हैं कुछ हद तक। तो इसके लिए भी आप लोग आपसे तैयार रहिए। जो शॉर्ट हैंड के लिए है तो आप लोग शॉर्ट हैंड अपना लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो पहले होगा। तो ये अच्छी बात है कि जो जिसको शॉर्ट हैंड की जानकारी है उसी का चयन होगा, ठीक। तो इसके लिए आप लोग अभी से तैयार रहिए। और क्लर्क वाले के लिए तो आप लोग टाइपिंग वाइपिंग पहले से करते रहिए, क्योंकि स्किल देखो पहले है। ये मैं आपको पिछले महीने वो जो नियमावली जो संशोधित हुई थी वो मैं आपको दिखा चुका हूँ, या फिर आप लोग पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये है कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी भर्तियां आने वाली हैं और यूपीपीसीएल से भी ये कुछ ना कुछ शुरुआत होने वाली है इसी साल का आखिरी तक में। तो यही दोनों खबर थी। बस आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली। जाते जाते एक और छोटी सी बात आपको बता दे रहा हूँ एपीएस भर्ती के बारे में, यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो 2023 में भर्ती आई थी अपर नियुक्त सचिव की। इसका जो परिणाम है वो जहाँ तक संभावना बन रही है कि इसी महीने के आखिरी तक में आ जाएगा, ठीक है। और आयोग जोरदार धमाका करने वाला है, तो आप लोग इंतज़ार कर लीजिए कुछ और दिन। और संभावना बन रही है कि इसी महीने के आखिरी तक में ये परिणाम जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इंतज़ार करिए आप लोग, जो हुआ अच्छा हुआ, जो आगे होगा वो इससे भी बेहतरीन होगा, ठीक है। तो ठीक है, बस इतनी सी जानकारी थी आज के इस वीडियो में।